किसी भी धर्म में कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार मरने वाले का जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन आज की घटना में एकदम इसके उल्टा होता है। एक लड़की का शव बरामद तो होता है और उसके माँ बाप पुलिस से गुहार भी करते हैं कि यह शव हमारी लड़की का है, लेकिन पुलिस शव को हैंड ओवर नहीं करती है और उसके अंतिम संस्कार में 3 साल का समय लग जाता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। नमस्कार, आदाब। मैं हूं जर्नलिस्ट सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा पेज जर्नलिस्ट सौरभ मिश्रा। इस घटना की शुरुआत 19 सितंबर 2020 को होती है। घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। इसी इटावा जिले में एक थाना पड़ता है जसवंत नगर और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है चकसलेमपुर और इसी चकसलेमपुर में एक 19 वर्षीय लड़की रीता रहती है। उसके परिवार में उसके माँ बाप के अलावा उसके 2 भाई भी थे। अच्छा खासा चल रहा था, सब खुशहाल थे। रीता काफी खूबसूरत भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन रीता अपने माँ बाप से कहकर घर से बाहर जाती है कि वह कुछ देर में लौट आएगी, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आती है। जब वह कुछ समय बीतता है, रीता वापस नहीं आती है, तो माँ बाप को चिंता होने लगती है और माँ बाप उसकी खोजबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन खोजबीन का कोई फायदा नहीं निकलता है। रीता उनको कहीं नहीं मिलती है। थक हार कर माँ बाप इसी जसवंत नगर थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रिपोर्ट तो दर्ज हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद पुलिस को इसी चक सलेमपुर गांव के पास एक खेत में एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी की जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि डेड बॉडी एक लड़की की है और देखने से यह लगता है कि लड़की को जलाकर मारा गया था। इसकी सूचना जब माँ बाप को लगती है, यानी रीता के माँ बाप जब इस बात को जानते हैं कि इसी गांव में पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है, तो वो घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और घटना स्थल पर पहुंचते ही वो उसके चप्पल और कपड़े को देखकर उसकी शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि यह कोई और नहीं, यह मेरी बेटी है। पुलिस से गुहार करते हैं कि डेड बॉडी उनको दे दिया जाए, लेकिन पुलिस एक भी नहीं सुनती है। पुलिस डेड बॉडी को लाती है और सरकारी अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवा देती है और माँ बाप को भी थाने लेकर आती है और माँ बाप से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान माँ बाप ने ऐसा खुलासा किया जिसको सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। माँ बाप ने कहा, मेरी बेटी का हत्यारा कोई और नहीं, हमारे पड़ोस के रहने वाले राम कुमार और उसके परिवार वाले हैं। उन्होंने ही हमारी बेटी को मारा है। पुलिस जब ऐसा सुनती है तो और डिटेल में उससे जानना चाहती है। हालांकि पुलिस माँ बाप के आधार पर राजकुमार के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस खोजबीन और तेज करती है, लेकिन बाद में सुस्त हो जाती है। माँ बाप घर चले जाते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि रीता और रामकुमार का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रामकुमार ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे और दोनों ज्यादा करीब आ गए थे। फोन पर काफी देर तक बातचीत करते थे। पुलिस जब रीता के कॉल डिटेल को खंगालती है तो उसमें रामकुमार का भी नंबर मिलता है, फिर भी पुलिस इस दिशा में आगे काम नहीं करती है। इधर नामजद मुकदमा तो दर्ज कर लेती है और पुलिस सुस्त बैठ जाती है। इस बीच माँ बाप बार बार पुलिस पर प्रेशर डालते हैं कि वो डेड बॉडी
उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन पुलिस यही कहकर टाल देती है कि जब तक डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी तब तक वह डेड बॉडी उनको नहीं सौंपेंगे, यानी डीएनए टेस्ट होने के बाद ही वह उन डेड बॉडी को उनके हवाले करेंगे। इधर सारी घटना को जब सुनते हैं तो राजकुमार और उसके परिवार वाले घर से फरार हो जाते हैं। माँ बाप बार बार थाने आते हैं और डेड बॉडी को सौंपने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस डीएनए टेस्ट की बात कहकर टाल देती है। काफी समय बीतता है और मार्च 2022 यानी 2 साल बाद पुलिस पहली बार डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाती है और डेड बॉडी और रीता के माँ बाप का डीएनए लेकर हैदराबाद डीएनए टेस्ट के लिए भेजती है। लेकिन टेस्ट में रिपोर्ट जो आता है वह निगेटिव आता है, यानी डीएनए मैच नहीं करता है। उसमें रिपोर्ट में आता है कि यह जो सैंपल गया है सैंपल करेक्ट नहीं है। फिर पुलिस एक बार शांत हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप होते हैं, वह अंत तक हार नहीं मानते हैं, क्योंकि वह अपने औलाद के बारे में सारी बातें जानते हैं। माँ बाप भी चुप बैठने वाले नहीं थे, बार बार पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि दोबारा डीएनए टेस्ट पुलिस करवा दे। समय बीतता गया, पुलिस पर दबाव बनता रहा। फिर आखिर में पुलिस अगस्त 2022 में दोबारा डीएनए टेस्ट करवाती है और डीएनए टेस्ट में फिर वही रिपोर्ट आता है जो पहली बार आया था, यानी निगेटिव रिपोर्ट ही आता है, सैंपल गलत हुआ था। अब इस बात को या तो पुलिस जाने या क्या था वही जाने, क्यों पुलिस ऐसा कर रही थी। इधर पुलिस अपनी जिद पर अड़ी थी, जब तक शिनाख्त नहीं होगी तब तक हम बॉडी नहीं देंगे। उधर माँ बाप अड़े थे कि बिना बॉडी लिए हम मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको भरोसा था कि डेड बॉडी मेरी लड़की का ही है। अब पुलिस से हुए तीसरी बार डीएनए टेस्ट कराने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस इस पर नहीं तैयार हो रही थी। थक हार कर माँ बाप हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं और हाई कोर्ट में अर्जी देते हैं कि शव का तीसरी बार डीएनए टेस्ट कराया जाए और उसमें जो खर्चा लगेगा वह उसको खर्चा करने के लिए तैयार है। पुलिस जब अर्जी देखती है और उनकी अर्जी को पढ़ती है तो पुलिस को फटकार लगाती है, कहती है कि कोई डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस एक निश्चित समय तक ही अपने पास रख सकती है। अगर इस बीच डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं होती है तो कुछ सैंपल रखकर डेड बॉडी का पुलिस अंतिम संस्कार करवा सकती है। लेकिन यहाँ 3 साल का समय बीतने वाला है, अभी तक पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया। जब कोर्ट का फटकार पुलिस को लगता है तो पुलिस के कान खड़े होते हैं और पुलिस आनन फानन में तीसरी बार सन 2023 में तीसरी बार डीएनए टेस्ट के लिए दोनों का सैंपल भेजती है और तीसरी बार का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है और दोनों का सैंपल मैच कर जाता है, यानी क्लियर हो जाता है कि यह डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि 19 वर्षीय रीता का है। पुलिस डेड बॉडी को आनन फानन में माँ बाप को सौंपती है और इधर जैसे इस बात का पता चलता है, राम कुमार कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस डेड बॉडी ही नहीं सौंपती है बल्कि अपने देख रेख में जाकर शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवा देती है। इस बात का पता जब मीडिया वालों को होता है तो मीडिया वाले पुलिस से सवाल पूछते हैं, तो पुलिस यही कहती है पुलिस
कानून के तहत काम करती है और कानून के तहत जब तक डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं होता है तब तक वह हैंड ओवर नहीं कर सकती है। अब डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है, उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। अब इसके जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बताएं आखिर पुलिस का यह रवैया क्या ठीक था? पुलिस को ऐसा करना चाहिए? एक डेड बॉडी को 3 साल तक माँ बाप से दूर रखना और उसका अंतिम संस्कार न करने देना क्या उचित है? ऐसी कहानियां सुनाने का हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और एक अंतिम बात, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल रिस्की क्राइम न्यूज को भी सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।